हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया। आज है 19th ऑफ ये फरवरी एंड प्राइस देखते हैं कहाँ ओपन हुआ है। प्राइस कहीं इस लेवल के आसपास ओपन हुआ है, 22,846 के आसपास यहाँ पर, और एक ठीक ठाक गैप डाउन है। ये हम इस टूल से, मेजरमेंट टूल से एक बार फाइंड आउट करते हैं कि ये 70 पॉइंट के आसपास गैप डाउन है। तो अब देखिए यहाँ पर सिनेरियो क्या बन रहा है कि कल के दिन जब प्राइस इस तरीके से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पर जो बायर आए होंगे तो जो वीक बायर्स होते हैं, जो रिटेलर्स टाइप के होते हैं, छोटे बायर्स होते हैं, तो वो इस तरह के जब गैप डाउन मिलता है, जो BTST लेकर जाते हैं, तो वो इस गैप डाउन के अंदर उनको या तो थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिला होगा। जब दो ही कैंडल आते हैं तो कुछ लोग तो दो कैंडल के अंदर ही निकल जाते हैं, और फिर ये ऊपर गया, यहाँ से रिट्रेस लिया तो उसमें निकल जाते हैं। अब यहाँ पर बायर्स तो ये लग रहा है कि निकल चुके हैं, बट ये देखो कि सब बायर नहीं निकले हैं। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखो, अब जो बड़े बायर्स हैं वो बैठे हैं यहाँ पर। वो किस लिए बैठे हैं, अगर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर 22,800 के लेवल का ये साइकोलॉजिकल लेवल है, और यहाँ से मार्केट हर बार सपोर्ट लेकर गया है। एक बार इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर से उसी रेंज में आ गया, ऊपर आ गया 22,800 के ऊपर। तो यहाँ से ये जो सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ से रिकवरी करके आया है मार्केट नीचे से, फिर से सपोर्ट लिया है, बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक मार्केट कोई बड़ी सी कैंडल या दो तीन कैंडल इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज नहीं कर देगा, तब तक जो अच्छे लेवल के बायर हैं या कोई बड़े लोग, ऑपरेटर लोग हैं, वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। और जब तक वो पोजीशन नहीं छोड़ेंगे तब तक मार्केट नीचे जाएगा नहीं, वो हर बार यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि जो कल के दिन जो बायर्स पोजीशन लेकर गए थे यहाँ पर, जो वीक हैंड्स होते हैं, जो छोटा फंड संभालते हैं, तो उन लोगों ने तो पोजीशन अपनी क्लोज कर दी जब ये इस तरीके से नीचे आई मार्केट। और एक ये यहाँ से रिट्रेस भी लिया है इसने। यहाँ पर अगर 1 मिनट के अंदर देखेंगे तो हम, जब प्राइस गैप डाउन खुला और रिट्रेस करके और फिर से नीचे आने लगा, दो बड़ी कैंडल बनाई है, तो इसके अंदर फिर लगता है लोगों को कि हाँ अब ये सेलिंग का ही ट्रेड जाएगा और मार्केट सेलिंग में कंटिन्यूअस करेगा। तो बायर्स तो निकल गए, और यहाँ पर क्या हुआ कि सेलर्स आ गए। ठीक है, जब भी प्राइस इस तरीके से आता है, एक रिट्रेस लेता है, तो फिर से प्राइस गिरता है, यानी कि जो यहाँ से सेलिंग, ये जो सेलिंग हुई है, इसको फॉलो थ्रू मिलेगा इस रिट्रेसमेंट पे, इस रिट्रेसमेंट के ऊपर फॉलो थ्रू मिलेगा तो ये सेलिंग में जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा था कि जो बायर्स थे वो तो निकल गए थे, और सेलर को ये लग रहा था कि अब यहाँ पर जो है सेलिंग के ट्रेड इनिशिएट किए जा सकते हैं। यहाँ पर जब यहाँ पर तो नहीं करेंगे कोई भी, क्योंकि उसके बाद तुरंत थर्ड कैंडल के अंदर रिकवरी हो गई थी। बट जब मार्केट ने डे हाई क्लोज करने के बाद सेम उसी रेंज के अंदर आया है, तब यहाँ पर ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ पर सेलिंग में जा सकता है। और यहाँ पर जैसे ही सेलर आए, मार्केट कॉन्टिन्यूअस फिर से ऊपर चला गया। अब यहाँ से इस स्विंग के आसपास, जो कल का स्विंग था जहाँ से सपोर्ट लिया था, वहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया एक बार, दो कैंडल के अंदर रेजिस्टेंस दिखाया, थर्ड कैंडल फिर से ऊपर। अब देखिए मार्केट यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस गया है, अब यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, और यहाँ पर जो लेवल है वो 23,000 का लेवल है। अब यहाँ से एक स्टूडेंट ने आज मेरे को पूछा कि सर यहाँ से ये रेजिस्टेंस क्यों ले रहा है प्राइस, यहाँ से कंटिन्यू क्यों नहीं गया यहाँ से प्राइस। अब देखिए यहाँ से सिनेरियो क्या बन रहा है कि अगर आप नोटिस करोगे कि प्राइस यहाँ से 23,000 से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर से ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद प्राइस इसके नीचे से गिर रहा है, बार बार फिर से आ रहा है, फिर से यहाँ से आ रहा है, ये बिल्कुल पास से आया है, फिर आया है एक बार, फिर यहाँ से आ रहा है। तो ये जो 30 पॉइंट के आसपास की रेंज है, यहाँ से प्राइस बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ से ये पूरा जोन और ये जोन, इसने बार बार यहाँ से जो रेजिस्टेंस लिया है। तो जब यहाँ पर जो लोग काम कर रहे होंगे तो उनको ये लगेगा कि हाँ इतनी बार जब रेजिस्टेंस लिया है तो अब की बार भी रेजिस्टेंस ले सकता है, और 23,000 के आसपास आया हुआ है, और बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस उसके आसपास से ही यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है।
और यहाँ पर देखो अगर आप कैंडल्स को नोटिस करोगे तो बिल्कुल पिन पॉइंट की कैंडल बन रही है ये ग्रेवस्टोन डोजी। इस टाइप की कैंडल जब टॉप पर बनती हैं तो जो लोग स्टडी करते हैं, जो बुक्स वगैरह हैं मार्केट के अंदर, उन सब में इस तरीके से मेंशन होता है कि जब टॉप पर ऐसी जो कैंडल इनिशिएट होती हैं तो वहाँ पर सेलिंग के ट्रेड बनेंगे, वहाँ पर मार्केट के अंदर सेलिंग आएगी इस तरीके से। और जैसे ही यहाँ पर इन सब कैंडल्स के ऊपर सेलर आए, यहाँ पर अच्छी खासी मार्केट ने थोड़ी सी ये जो सेलिंग दिखाई यहाँ तक, वैसे ही मार्केट बड़ी कैंडल बनाते हुए ऊपर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बाइंग आई थी इसको देख के हो सकता है कि कुछ सेलर नहीं भगे हों, बट जब यहाँ से सेलिंग आई तो ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने एवरेजिंग किया हो। और जब तक मार्केट 23,000 के ऊपर एक दो बड़ी कैंडल नहीं बनाएगा तो सेलर पोजीशन नहीं छोड़ेगा। जब यहाँ पर पोजीशन बनी तो सेलर ने पोजीशन छोड़ दी और अब वो जो सेलर थे वो बाइंग के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ से मार्केट क्यों गिरा देखिए, उसका भी एक रीजन है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट ने अच्छी खासी यहाँ पर रिकवरी दे दी है। 5 मिनट का चार्ट देखते हैं हम। यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी दे दी है, ये कोई कम रिकवरी नहीं है। ऐसी रिकवरी आती है तो जो अच्छे अच्छे सेलर होते हैं वो भी बायर बन जाते हैं। अब सेलिंग का कोई भी यहाँ पर ऐसा कुछ ट्रेड नहीं बन रहा या ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, ना ही कोई सेंटिमेंट है कि कोई भी सेलर राजी नहीं होगा यहाँ पर सेल करने के लिए। बट मेरा यहाँ पर सेंटिमेंट बना कि हाँ सेलिंग के ट्रेड बनेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो 5 मिनट के चार्ट के अंदर इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन देखोगे तो उसको भी ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। 23,000 का जो लेवल है उसका ब्रेकआउट दे दिया। एंड अगर 10 मिनट के चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर इस तरीके से कल के दिन मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इसको फेल किया, फिर से मार्केट आया और अब मार्केट ने ये दिखा दिया कि कॉन्टिन्यूअस एक भी ऐसी 10 मिनट के अंदर ऐसी कोई रेड कैंडल नहीं बनी है। कॉन्टिन्यूअस मार्केट ब्रेकआउट करते हुए जा रहा है। कहाँ से? यहाँ से, इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से। और उसके बाद 23,000 का ब्रेकआउट कर दिया। अब कोई भी यहाँ पर सेलर काम नहीं करेगा। काम करेगा तो जो भी रिट्रेसमेंट आएगा, रेड कैंडल बनेगी तो बायर काम करेगा। जब भी कोई रेड कैंडल बनेगी, आइदर ये कैंडल बन के जब यहाँ से ये इस तरीके से जाने लगी तो भी बायर आएंगे। जब इस तरीके से काम कर रही थी, ये तो मुझे पता था कि यहीं से गिरेगा, बट मैं ये प्लान कर रहा था कि एक बार ये ठीक तरीके से रिट्रेस करे, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ सेलर हो सकते हैं ऐसे जो जिनका कन्फर्मेशन होता है, जो अच्छे सेंटिमेंट के साथ काम करते, एक बार उनको भी मार्केट निकाल लिया। जब मार्केट ने उनको निकाला एक बार और यहाँ से रिट्रेस करके आया, अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक बड़ी कैंडल है। यहाँ पर एफवीजी ने काम किया है, फेयर वैल्यू गैप। ये जो बड़ी कैंडल है, ये इसके बीच इन सब कैंडल्स का और ये जो लास्ट कैंडल यहाँ पर है, इसका एक अच्छा खासा गैप है। अब इस गैप को फिल करने के लिए आइदर मार्केट यहाँ तक जा सकता है, 50% ऑफ दिस कैंडल यहाँ से भी आ सकता है या वो यहाँ से आ सकता है। अब यहाँ से क्यों नहीं आया? यहाँ से देखो बिल्कुल हेल्दी कैंडल बनी है ये वाली ऊपर की ओर, इसकी कोई विक नहीं है। फिर रेड कैंडल बनी, इसकी भी कोई ऊपर से कोई रिजेक्शन नहीं है। जब तक ऊपर से किसी कैंडल का रिजेक्शन नहीं आएगा इस तरीके से, तो वो शायद ही काम करेगी नीचे के लिए, वो उसमें सेलिंग नहीं आएगी फिर अच्छे तरीके से। इस कैंडल के अंदर देखो सेलिंग है, बट नीचे से भी ये पूरी हेल्दी कैंडल है। इस कैंडल ने पूरा कवर कर दिया है इन तीनों कैंडल को, दोनों कैंडल को, ये कैंडल और इसको, इस वाली कैंडल ने। तो अभी तो सिनेरियो बन नहीं रहा कि यहाँ से मार्केट गिरे। अब यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रहा है कि जो सेलर आए थे, रैंडम सेलर, उनको निकाला और बायर्स को एक्टिवेट किया। अब यहाँ पर एक रेंज बनी है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो रेंज बनी है यहाँ पर, इस रेंज को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ये 10 मिनट का चार्ट है। ब्रेकआउट दिया, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर फिर से बायर आए होंगे। बायर क्यों आए होंगे? एक तो इन सब ये अब जो कैंडल्स बन रही है एक रेंज के अंदर, इन सब का ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद 23,000 का लेवल है। अब इनका टारगेट क्या होगा? जो यहाँ पर आए होंगे इनका टारगेट ये होगा। और जैसे ही सबका प्लान बाइंग का बना, और एक थर्ड कैंडल ये देखिए, ये बाइंग साइड में गई है। यहाँ पर ये कैंडल जैसे ही बाइंग साइड में जब रनिंग के अंदर थी, तो सबको ऐसा लगेगा कि हाँ मार्केट इसको हिट करेगी। आइदर
एक टारगेट और भी नज़र आ रहा था यहाँ पर, जो सेलर बैठा है ये वाला, इस यहाँ तक तो निकाल दिया मार्केट ने। इस ब्रेकडाउन के बाद जो सेलिंग आई है उनको तो निकाला है, बट कुछ सेलर यहाँ पर भी बैठे इस कैंडल के अंदर। अब जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक भी ऐसा प्लान हो सकता है, या फिर ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेटर है जो अपनी पोजीशन छोड़ी नहीं जिसने, और मार्केट को फिर से गिरा दिया। वही चीज़ मैं नोटिस कर रहा था। अब देखिए जब यहाँ से मार्केट दोबारा जाने लगी तो सबका प्लान ये होगा कि ये सेलर हो सकता है इसको टारगेट किया जाए और यहाँ पर टारगेट उनको मिले, बट ऐसा नहीं होगा चांस। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी बायर सिनेरियो ऐसा बनाया है कि बायर को एक्टिव किया है। मार्केट को अगर जाना होता तो यहीं से ही वो चला जाता और फिर नीचे गिरता, बट मार्केट को नीचे आना था इसलिए ये रिट्रेसमेंट लिया और बायर को यहाँ पर एक्टिव किया और फिर से सेलिंग में आया। जब ये कैंडल बन चुकी थी उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन पर ये मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था एक, और ट्रेड अच्छा खासा चला। अब देखे कॉन्टिन्यूस यहाँ तक तो इतना प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, और यहाँ पर एक प्रॉफिट कम और हो गया था। यहाँ पर प्रॉफिट कुछ 20-30 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था कि 30 पॉइंट के आसपास है। यहाँ से जब यहाँ तक ट्रेड चला तो प्रॉफिट अच्छा दिख रहा था, बट ये रिट्रेस किया तो ऑप्शन के अंदर बिल्कुल कम हो गया। अब वो देखिए आप कंफर्म कैसे करोगे कि ये ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा, या मार्केट यहाँ से अपर साइड में जाएगी, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको कई बार ये लॉजिक बताया है कि आप इस तरीके से लगाकर देखिए। यहाँ पर जब मार्केट इस तरीके से दिखा रहा है कि हाँ बायर को लालच दे रहा है, स्विंग ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, बायर को लालच आ रहा है, फिर से मार्केट आया है, बायर को लालच आ रहा है, यहाँ से फिर से बायर को लालच दिया है, और एट द एंड उसने ब्रेकआउट दे दिया ट्रेंड लाइन को। अब यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, अगर आप नोटिस करोगे ये देखिए। अब दो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, दोनों के ऊपर बायर आए हैं। अब यहाँ पर देखिए डर मेरे को भी लगता है ऑप्शन के अंदर अच्छे खासे प्रीमियम डिक्रीज होते हैं, वो एट द एंड कोस्ट के आसपास ही आ जाते हैं। अगर आप प्रीमियम के अंदर देखोगे तो ये चार्ट ऐसे मिलेगा बिल्कुल इस तरीके से, वो जहाँ पर आपने लिया होगा उसके आसपास ही आ जाता है। तो वो डर तो लगता है, बट सेंटिमेंट देखते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करो आप, दो बड़ी कैंडल बनी है ये वाली, क्या इनको मार्केट कवर कर रहा है? ये चीज़ नोटिस करो आप, ये जो बड़ी कैंडल है, ये एक स्विंग बनाया है। अभी इस स्विंग के ऊपर भी सेलर है, तो वो सेलर यहाँ कहीं से मार्केट आ जाएगी, और जब यहाँ पर अच्छे खासे बायर को कॉन्फिडेंस आ गया कि मार्केट हाँ ऊपर जाएगी, वहीं से मार्केट ने बड़े कैंडल बनाने शुरू किए। तो अब ये बाइंग का ट्रेड मेरा इनिशिएट हुआ था यहाँ पर किसी लेवल के आसपास, 109 के आसपास का मेरा प्राइस था, 109 के आसपास, और ये मेरा 18-20 पॉइंट के आसपास ऐसे लगाया था। अब देखें जब यहाँ तक आ रहा है तो अच्छे खासे प्रीमियम, यहाँ पर आदमी के सेंटिमेंट ऐसे बनते हैं जो ट्रेडर होता है कि यार अब ये ट्रेड क्लोज किया जाए या क्या किया जाए, फिर आता है, फिर सेंटिमेंट ऐसा बनता है, इमोशंस ऐसे होते हैं कि ठीक है ट्रेड क्लोज कर देते हैं, और जैसे ही आप क्लोज करोगे वहीं से मार्केट शूट करेगा। तो देखिए आप लॉजिकल स्टॉप लॉस और टारगेट लगाइए, और मेरा टारगेट ये नहीं था, ये हाई नहीं था, मेरा टारगेट था ये, बट वो टारगेट नहीं मिला, यहीं से मार्केट ने रिवर्स किया। अब मुझे भी लग रहा था कि यहाँ से रिवर्स किया है, यहाँ से रिवर्स किया है, हो सकता है इसका ब्रेकआउट देने के बाद फिर से मार्केट रिवर्स कर जाए। बट फिर जब ये रेड कैंडल बन रही थी, सेकंड कैंडल रेड, यहाँ पर ये वाली जब सेकंड रेड कैंडल बन रही थी तो उसके अंदर मैंने मैनुअली पोजीशन एग्जिट कर दी थी कि अब मैं होल्ड नहीं करूँगा इसको। यहाँ से देखो 12:24 के आसपास से और यहाँ तक मैंने ट्रेड होल्ड किया है। तो ऑप्शन के अंदर तो वैसे ही प्रीमियम डिक्रीज होते रहते हैं। 5 मिनट के अंदर एक कैंडल, नहीं 10 मिनट के ट्रेड के अंदर ये कैंडल ऐसी बनी थी जिसपे मेरा एक ट्रेड लेने का जो सेटअप है वो बना था, ठीक है। और 15 मिनट के अंदर भी ठीक ठाक कैंडल्स बन रही थी, बुलिश कैंडल बन रही थी। इन सब जो बायर आए थे यहाँ पर, इन सब को निकालने के बाद वो जा रही थी। इवन अगर आप स्पॉट का चार्ट देखोगे यहाँ पर, तो स्पॉट के चार्ट के अंदर आप नोटिस करोगे कि ये सेफ है, ये जो हाई है इसको रिट्रेस किया इस तरीके से और फिर से मार्केट गिर गई। अब आप नोटिस करोगे कि ये सेलिंग क्यों आई, ये सेलिंग इसलिए आई कि यहाँ पर ये जो बार बार बायर को ऑफर कर रहा था प्राइस यहाँ पर कि बायर आए, सेम उस प्राइस के आसपास जहाँ से लास्ट टाइम में इसने सपोर्ट लिया था,
वहीं से मार्केट होल्ड कर रहा है। जानना होता तो प्राइस यहाँ से जा सकता था, फिर वो इतने नीचे ही क्यों आता, उसको प्राइस को जानना होता तो यहाँ कहीं से निकल जाता। वो इतने नीचे इसलिए आया ना कि बायर को अच्छा प्राइस ऑफर कर सके ऑपरेटर, और जैसे बायर को अच्छा प्राइस ऑफर किया वहीं से प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पर आप नोटिस करो 10 मिनट की कैंडल देखो, एक 15 मिनट की कैंडल देखो, ये नोटिस करो, ये एक बड़ी कैंडल है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज के अंदर सब बन रहा है। जब 4 कैंडल इसकी रेंज के अंदर बनी है तो 5वीं कैंडल फिर से नीचे, क्यों? क्योंकि उसने ब्रेकआउट दे दिया था। अगर आप ट्रेंड लाइन लगा के देखोगे यहाँ पर, अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये यहाँ से ऊपर क्यों गया? यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन आई, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, सबको लगा कि मार्केट सेलिंग में जाएगा, मॉर्निंग में वहीं से रिवर्स कर गया, ठीक है। अब फिर से सबको लगेगा कि अब सेलिंग में जाएगा, वहीं से रिवर्स कर गया। तो ये कुछ लॉजिक थे मेरे, और इसलिए मैंने पोजीशन कट कर दी थी वहीं से, क्योंकि यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दे दिया था, तो मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और मैंने क्लोज कर दिया। तो ये हमारा टेलीग्राम, ये यूट्यूब चैनल है, आप ज्वाइन कीजिए। अच्छे खासे मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ यहाँ पर, आपको डेली के अच्छे खासे लॉजिक मिलेंगे। मैं सिर्फ ये नहीं बताता कि मार्केट यहाँ गया, ऊपर गया, नीचे गया, नीचे आ गया, उसका लॉजिक क्या रहा है एक्चुअल में, कोई ना कोई तो लॉजिक रहा होगा ना। यहाँ से मार्केट अगर गया है तो वो मैंने बताया है क्यों गया है, नीचे आया तो वो क्यों आया, उसका कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा ना। आप खुद से क्वेश्चन करिए कि यहाँ से ये चार्ट क्यों गिर रहा है, यहाँ से क्यों गिरा, यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया, कहाँ पर बायर आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं तो सेलिंग में जाएगा चार्ट, कहाँ पर सेलिंग आ रही है, सेलिंग में आएगा चार्ट तो फिर से बाइंग आएगी उसके अंदर। तो ये सिनेरियो आप पकड़िए, 10 में से 7 बार ये चीज़ें काम करेगी, 3 बार या 2 बार हो सकता है काम नहीं करे। तो ये यूट्यूब चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कीजिए, अच्छे खासे कंटेंट आपको मिलेंगे यहाँ पर। मैंने प्रीमियम जो टेलीग्राम है उसके अंदर यहाँ पर मेंशन कर दिया था, ये टाइम देख सकते हो आप, 12:27 के आसपास की जो ट्रेड बना है, और यहाँ पर जो पोजीशन टारगेट हिट हुआ तो वो मैंने मेंशन किया है। तो आप ये जो टाइम है ये देखिए, तो आप ज्वाइन कीजिए जो ट्रेडिंग विंडो कम्युनिटी है, तो उसमें अच्छे खासे लॉजिक आपको मिलेंगे। सो थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, थैंक यू। अगर कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है चार्ट को लेकर किसी ट्रेडर को, तो आप कमेंट कीजिए, मेरे को बताइए, आई विल एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो। सो थैंक यू।